एंट्री इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ देखो लिखा प्राइस लिस्ट। हाँ, ये वाला नीचे प्राइस लिस्ट पे आए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, रिटेलर होलसेलर दोनों दिखा रहा जो हमने बताया था। हाँ। तो रिटेलर के लिए हमने सेट कर दिया एसी। अगर वो एसी 100 से कम खरीदता है, हाँ, लेस देन 100, तो उसको ये एसी पड़ेगी 30,000 रुपये की। अच्छा। और डिस्काउंट मिलेगा 2%। ठीक। हाँ। और अगर एसी 100 से 500 के बीच में खरीदता है, हाँ। तो उसको यही एसी पड़ेगी 28,000 की और डिस्काउंट मिलेगा 5%। अच्छा, ज़्यादा हाँ, क्वांटिटी। इसके बाद फिर हमने सेट किया इसी प्रकार से कूलर। अगर 100 तक खरीदता है तो इसके कूलर 25,000 का पड़ेगा, डिस्काउंट 3% मिलेगा। और 100 से 500 के बीच में खरीदता तो इसको ये कूलर 22,000 का पड़ेगा और डिस्काउंट 5% मिलेगा। तो ये हमने तय कर दिया एसी और कूलर के लिए, किसका? रिटेलर के लिए। जी जी, रिटेलर। इसी प्रकार से अब हम लोग सेट करेंगे होलसेलर। होलसेलर अगर एसी खरीदता है 100 से कम, तो उसको ये एसी पड़ेगी आपकी 25,000 की, डिस्काउंट मिलेगा 5%। और अगर 100 से 500 के बीच में खरीदता है तो उसको एसी ये पड़ेगी 22,000 की और डिस्काउंट मिलेगा 8%। इसी प्रकार से कूलर पे सेट कर दिया, अगर 100 से कम खरीदता है तो उसको कूलर पड़ेगा 20,000 का, डिस्काउंट मिलेगा 5%। और अगर 100 से 500 के बीच में खरीदता है तो उसको यही कूलर पड़ जाएगा 18,000 का और डिस्काउंट मिलेगा 8%। अच्छा, 8%। 8 या 10 जो भी सेट कर। हाँ, तो ये हो गया, हमने सेट कर दिया, खत्म। समझ में आया? अब मान लो पहले तो हम माल खरीद लें, परचेज वाउचर F9 बिल नंबर हो गया। अब अपने गोडाउन में हमने माल खरीद लिया आराम से। एसी खरीद ली 1000 पीस। पहले हम खरीद रहे हैं, मतलब जो स्टॉक होगा तब तो बेचेंगे जी। रेट हमने डाल दिया भाई, हमने एसी खरीदी 15,000 की। ठीक। कूलर खरीद लिया 1000 पीस 12,000 में। ठीक है, ये हमारा स्टॉक तैयार हो गया जी। ठीक है, समझ में आ रहा? अब हम इसको बेचेंगे। F8 प्रेस किया, यहाँ पे आए बिल नंबर, पार्टी का नाम, अब पूजा आई। पूजा क्या है तो तुम देखोगे पूजा रिटेलर है। अब इन्होंने कहा सर हमको एसी चाहिए। हमने कहा कितनी? कहने लगे 80 पीस एसी चाहिए। जैसे ही हमने 80 डाला, और देखो डिस्काउंट का भी कॉलम खोल देते ताकि उनको डिस्काउंट भी नजर आए। डिस्काउंट कॉलम खोलने के लिए फिर से F11 प्रेस करेंगे, पहले भी खोल सकते थे। इन्वेंट्री फीचर में आए तो यहाँ पे देखोगे नीचे एक ऑप्शन दिया यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, ये वाला। जी जी, ये यस कर दोगे। ठीक। तो जब यस कर दोगे तो तुम देखोगे अब हमारे वाउचर में एक नई चीज़ नज़र आने लगी, डिस्काउंट। हाँ। ठीक। अब यहाँ बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम पूजा, रिटेलर है, इन्होंने एसी खरीदी 80 पीस। अब देखो अपने आप जो रेट सेट था वो आ गया। देखो 30,000 की पड़ी और 2% डिस्काउंट मिला। ठीक है। अब इसके बाद देखोगे फिर उन्होंने कहा सर अगर हम 400 एसी खरीदे तब कितने की पड़ेगी? तो हमने कहा अच्छा भाई एसी पे है 400 डाला। तो हमने बताया अगर 400 यानी 100 के ऊपर आप एसी खरीदेंगी तो यही एसी आपको 28,000 की मिलेगी और 5% डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आ रहा? इसी प्रकार से उन्होंने कहा सर अगर कूलर खरीदे 80 पीस तो कूलर 80 पीस 25,000 का पड़ेगा। और अगर आपने 150 पीस खरीद लिए तो आपको 5% डिस्काउंट के साथ 22,000 का। समझ में आया? तो ये सब रेट पहले से सेट रहते हैं कि रिटेलर को क्या देना है, होलसेलर को क्या देना है। अब तुम देखोगे रिटेलर वाला हो गया। अब ऐसे ही होलसेलर आ गए हमारे पास। होलसेलर को तो मनु। ठीक है, होलसेलर है। अब इन्होंने एसी का सर हम एसी खरीदना चाहते हैं 90 पीस, तो देखोगे 25,000 की पड़ी, 5% डिस्काउंट। 150 पीस इन्होंने एसी खरीदी तो देखो 22,000 की 8% डिस्काउंट। इसी प्रकार से कूलर 90 पीस खरीदा तो इतने का। और फिर कूलर इन्होंने खरीदा मान लो 120 पीस जो 100 से अधिक है तो 18,000 का। समझ में आया? देखो